जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 7 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सुधीर रमन कप 2025 किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा चीन। तो दोस्तों चीन ने सुधीर रमन कप 2025 को जीता है। और यह जो सुधीर रमन कप है यह बैडमिंटन से संबंधित है, इस बात को आप जरूर नोट करें। तो सुधीर रमन कप 2025 को चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हरा करके जीता है। सुधीर रमन कप के इतिहास में चाइना की यह 14वीं जीत है, यानी कि चाइना ने 14 बार सुधीर रमन कप को जीता है। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी, यानी कि क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और सुधीर रमन कप में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, तो उसमें 9वें स्थान पर भारतीय टीम रही है। सुधीर रमन कप 2025 का जो आयोजन हुआ था यह 27 अप्रैल से 4 मई 2025 तक चाइना के जियामैन में किया गया था। दोस्तों सुधीर रमन कप के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो सुधीर रमन कप की जो शुरुआत है वो 1989 में की गई थी और इसका नाम इंडोनेशिया बैडमिंटन एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष डिक सुधीर रमन की याद में रखा गया था। यह प्रतियोगिता हर 2 साल में आयोजित की जाती है और इसको अब तक 3 टीमों ने ही जीता है, चाइना, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया ने। तो चाइना ने इसको 14 बार जीता है, इंडोनेशिया ने केवल 1 बार जीता है 1989 में, और दक्षिण कोरिया ने इसे 4 बार जीता है 1991, 1993, 2003 और 2017 में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार ने ये कहा है कि अब 5 मई को व्यापारी दिवस मनाया जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी चेन्नई है, राज्यपाल हैं RN रवि और मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, जो कि DMK पार्टी के हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। विधानसभा की यहाँ पर 234 सीटें हैं और यहाँ का प्रमुख त्योहार है पोंगल। ठीक है, यहाँ पर आप तमिलनाडु की लोकेशन भी देख सकते हैं। हाल ही में घोषित किए गए कुछ प्रमुख नए दिवस डिस्कस करते हैं। जैसे 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा उत्तराखंड में, और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा राजस्थान में, और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 11 फरवरी को समर्पण दिवस, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस और 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस। इसको आप ज़रूर नोट करें, ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। और 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस मनाया जाएगा अमेरिका में। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस और 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो ये कुछ हाल ही में दिवस घोषित किए गए हैं, इन सभी को नोट जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश मगदुम को। तो प्रकाश मगदुम जो हैं वो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NDFC के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। NDFC की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1975 में की गई थी। इसका उद्देश्य है भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। यह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक संस्थान है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो आलोक जोशी अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक बने हैं। स्टेसी साइर बोइंग के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। कृति सेनन को अभी हाल ही में ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। जितेंद्र मिश्रा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष बने हैं। मांगीलाल जाट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं। इसके अलावा दिनेश माहेश्वरी
23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत के 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रम्मान उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में अभी हाल ही में रम्मान फेस्टिवल मनाया गया है। तो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त रम्मान उत्सव का उत्तराखंड में अभी हाल ही में आयोजन किया गया है और यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला एक उत्सव है। इसका आयोजन हर साल बैसाख महीने में यानी अप्रैल मई के महीने में आयोजन होता है। इस उत्सव को यूनेस्को के द्वारा 2009 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली थी। तो ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करें क्योंकि ये पूछा जा सकता है। इस उत्सव में पारंपरिक ढोल दमाऊ का इस्तेमाल किया जाता है, हुदका, रणसिंघा जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है और इस उत्सव के दौरान भगवान भैरव की पूजा की जाती है। और दोस्तों इसमें एक खास प्रकार का डांस होता है जिसमें इस प्रकार के मुखौटे भी लगाए जाते हैं। चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख त्यौहार और फेस्टिवल उत्सव डिस्कस करते हैं। एलोरा महोत्सव महाराष्ट्र में आयोजित होता है। पुरी बीच फेस्टिवल ओडिशा में। रण उत्सव का आयोजन गुजरात में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। गोवा कार्निवल गोवा में मनाया जाता है और सैक्रे नई महोत्सव नागालैंड में और ड्री महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में और अब रेवेले मेला कर्नाटका में आयोजित किया जाता है और कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन ओडिशा में होता है। तो ये कुछ उत्सव और महोत्सव हैं, इनको आप नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो दोस्तों 2025 में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी ये भारत में आयोजित की जाएगी 10 मई से लेकर के 31 मई 2025 तक, ठीक है। और इसका आयोजन तेलंगाना में किया जाएगा और तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, वहाँ पर इसका आयोजन होगा। इस बार जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है यह इसका 72वां संस्करण है, ठीक है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी इसमें 120 से अधिक देशों की जो प्रतिभागी होंगी वो हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में कौन हिस्सा लेंगी, कौन प्रतिनिधित्व करेंगी भारत का? नंदिनी गुप्ता। तो नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2024 हैं, तो वो अब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। देखिए दोस्तों जो पिछली जो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसका आयोजन हुआ था मुंबई में स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता था क्रिस्टिना पिस्कोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। और दूसरे नंबर पर रही हैं यास्मिना जायटॉन, जो कि लेबनान देश की रही हैं। और इस प्रतियोगिता में यानी 2024 की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें भारत की तरफ से सिनी सेट्टी शामिल हुई थी जो कि टॉप 8 तक पहुंची थी। भारत की तरफ से अब तक 6 महिलाएं हैं जो मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। तो उसमें रीता फारिया पहली हैं जो कि 1966 में बनी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कौन है भारत की, तो वो है रीता फारिया। फिर दूसरे नंबर पर है ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में, मानुषी छिर्रल 2017 में। इसी प्रकार से एक और प्रतियोगिता होती है जिसे हम मिस यूनिवर्स बोलते हैं। तो अब तक भारत की 3 महिलाएं मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। तो उसमें सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता सन 2000 में और हरनाज संधू 2021। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस बांध से चिनाब नदी का पानी बंद कर दिया है? आंसर हो जाएगा बगलिहार बांध। तो दोस्तों चिनाब नदी पर जो बगलिहार बांध था उसका पानी बंद कर दिया गया है, यानी कि जो पानी पाकिस्तान की तरफ जाता था अब उसको इस बांध से बंद कर दिया गया है। तो भारत ने पाकिस्तान को चिनाब नदी पर बगलियार बांध से बहने वाले पानी को तेजी से घटा दिया है। जल्द ही झेलम नदी पर जो किशन गंगा परियोजना है उससे भी पानी की आपूर्ति को रोकने की तैयारी की जा रही है, यानी आने वाले समय में जो किशन गंगा परियोजना है उससे भी पानी रोका जाएगा। तो आप सभी को याद होगा कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद ये कदम उठाया गया है भारत की तरफ से। भारत ने सिंधु जल संधि 1960 को भी अभी निलंबित करने का फैसला लिया था। देखिए भारत चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं विकसित कर रहा है, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो पहली परियोजना है पकल डुल परियोजना, जो कि 1000 मेगावाट की परियोजना है। इसकी आधारशिला 2018 में रखी गई थी। किरू परियोजना ये 624 मेगावाट की परियोजना है और इसकी आधारशिला 2019 में रखी गई थी। क्वार परियोजना ये 540 मेगावाट की परियोजना है। इसकी आधारशिला 2022 में रखी गई थी। रतले परियोजना ये 850 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, तो इसको फिर से शुरू किया जाएगा। आपको याद रखना है कि ये जो परियोजना है ये 2027-28 तक पूरी होने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये परियोजनाएं चल रही हैं चिनाब नदी पर। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मई को सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर का दौरा करेंगी। यह मंदिर किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा इसका केरल। तो केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर, या इसे सबरीमाला मंदिर भी बोला जाता है। तो इसका दौरा करने वाली हैं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 19 मई 2025 को। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहली ऐसी राष्ट्रपति बनेगी जो केरल के इस मंदिर की पूजा अर्चना करेंगी। अब तक कोई भी राष्ट्रपति इस मंदिर नहीं गया है। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस मंदिर में जाने वाली हैं, वहां पर पूजा अर्चना भी करने वाली हैं। बात करें अगर हम सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर की, तो यह भारत का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो केरल राज्य में स्थित है। यह भगवान अयप्पन को समर्पित है, जिन्हें धर्मशास्ता के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर सबरीमलय पहाड़ पर स्थित है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आप नोट जरूर कर लें। दोस्तों, सबरीमाला मंदिर को लेकर के एक विवाद है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस मंदिर में 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनका प्रवेश वर्जित था। ठीक है, यानी कि 10 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको इस मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। इसी को लेकर के काफ़ी विवाद था। फिर इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस मंदिर में अब हर आयु वर्ग की महिलाएं जा सकती हैं। ठीक है, पहले 10 से 50 वर्ष की जो महिलाएं थी वो नहीं जा पाती थी, इसी को लेकर विवाद था। लेकिन 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसला सुनाया कि अब सभी आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं वो जा सकती हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 130। तो दोस्तों, अभी हाल ही में UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया है। तो इसमें मानव विकास सूचकांक में भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है, जबकि इसी रिपोर्ट में लैंगिक असमानता सूचकांक को भी बताया गया है, जिसमें भारत 193 देशों में 102वें स्थान पर पहुंच गया है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की जो मानव विकास रिपोर्ट जारी होती है उसी में जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2025 के टॉप 10 देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि जो मानव विकास सूचकांक 2025 जारी किया गया है, इसमें जो आंकड़े हैं ये 2023 के आंकड़े हैं। ठीक है, तो 2023 के लिए ये आंकड़े पेश किए गए हैं। तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर डेनमार्क, 5वें स्थान पर जर्मनी और 5वें स्थान पर स्वीडन है और 7वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, 8वें स्थान पर हांगकांग है और 8वें स्थान पर नीदरलैंड है, 10वें स्थान पर बेल्जियम है। अच्छा दोस्तों, इनके अंक समान है इसलिए इनकी रैंक भी बराबर है। जैसे 8वें स्थान पर हांगकांग और नीदरलैंड है और उसी प्रकार से 5वें स्थान पर जर्मनी और स्वीडन है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है 7 मई 2025 को देश में 244 स्थानों पर युद्ध सायरन बजाए जाएंगे। अंतिम बार भारत में युद्ध सायरन कब बजाए गए थे? आंसर हो जाएगा 1999 में, यानी 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उस समय ये युद्ध सायरन बजाए गए थे। अब 2025 में फिर से बजाए जा रहे हैं। तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच 7 मई 2025 को देश में 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल की जाएगी और इसी दौरान ये सायरन बजाए जाएंगे। दोस्तों, इतिहास में कब कब सायरन बजाया गया है? 1962 के भारत चीन युद्ध में, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में, 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उस समय भी ये सायरन बजाया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है एथलेटिक्स में भाग लेने वालों को प्रोत्साहित करना
और फिटनेस को लेकर जागरूकता पैदा करना। 2025 की थीम क्या है? रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंज। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब आपको प्ले स्टोर पर ऐप दिख जाएगा। कुछ काम चल रहा था जिसके कारण ये दिख नहीं रहा था, लेकिन अब ऐप आपको प्ले स्टोर पर दिख जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। तो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 400, यानी कि एक कूपन कोड बदला गया है, तो इस कूपन कोड को यूज करके आप इस कोर्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। एंथनी अल्बनीज किस देश के पीएम बने हैं? चलिए दोस्तों अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। मैड्रिड ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार। हाल ही में किसने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ। भारत ने किस देश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान करने पर सहमति जताई है? अंगोला। कलिंगा सुपर कप 2025 किसने जीता है? एफसी गोवा ने। और किस देश ने सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है? यूएई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की 12 सदस्यीय टीम ने हाल ही में किस पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है? माउंट मकालू। भारत के पहले गोल्ड मेल्टिंग एटीएम को कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद। दुनिया का पहला कौन सा देश है जिसने जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास किया है? भारत। और भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के बोर्ड में अस्थायी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? परमेश्वरन अय्यर को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भौतिक राशियों के मात्रक डिस्कस करेंगे। लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, धारा का मात्रक है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है वो है मोल, कोण का मात्रक है रेडियन और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 को किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 को जीता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जेनिक सिनर ही बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों स्टडी कर जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर लें। 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs की ई बुक मिल जाएगी। ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स है की ई बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। इसी प्रकार से 2024 की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसी कूपन कोड के साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों ये सभी ई बुक जो कि जीके जीएस की ई बुक है ये आपको ऐप पर मिल जाएंगी।